तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में हॉटस्टार पर रिलीज हुई एक हॉरर फिल्म। इस फिल्म का नाम है ब्लडी इश्क। फिल्म के डायरेक्टर है विक्रम भट्ट, जिन्होंने राज, 1920 जैसी बेहतरीन हॉरर मूवीज बनाई हैं। और फिल्म के लीड रोल में है अविका गौर और अमरीश पुरी का पोता वर्धन पुरी। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो शुरुआत में हम पानी के अंदर एक लड़की नेहा को देखते हैं और वो अपनी कहानी बताना चाहती थी। फिर हम उसी लड़की को एम्बुलेंस में देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा जख्मी थी। कहानी चली जाती है 3 हफ्ते के बाद हम नेहा को देखते हैं जो अब ठीक हो चुकी थी, और उसके पति रोहन को देखते हैं जो डॉक्टर से बात कर रहा था, जो उसे बताने लगते हैं कि सारे मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं और घर जाने के लिए नेहा बिल्कुल फिट है। रोहन पूछता है मेमोरी लॉस के बारे में, तो डॉक्टर कहते हैं उसके बारे में तुम चिंता मत करो, वो ठीक है। नेहा कहीं खोई हुई सी लग रही थी, इसीलिए रोहन उसे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी, तुम स्ट्रेस मत लो। वो कहने लगती है कि फिर मैं पानी में कैसे गई थी। रोहन कहता है जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। फिर वो लोग बाहर आते हैं और रोहन चला जाता है गाड़ी लाने के लिए। वहाँ पर नेहा को एक बच्चा दिखता है और वो उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्यों आए हो। कि तभी वो लड़का एक भूत में बदल जाता है और कहने लगता है कि अगली बार तू नहीं बचेगी। खैर, इसके बाद हम दोनों को एक हेलीकॉप्टर में देखते हैं और रोहन अपनी पत्नी को आइलैंड दिखा रहा था, मतलब कि उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उनका घर कहाँ है। नेहा को याद आ जाता है कि उस आइलैंड में जो घर दिख रहा है वही उनका घर है। कुछ समय के बाद वो लोग अपने घर के अंदर आते हैं और घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। रोहन अंदर चला जाता है और कुछ समय के बाद ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नेहा डर गई थी और खिड़की में देखती है जहाँ लिखा हुआ था गेट आउट, लेकिन जैसे ही रोहन वहाँ आता है तो वहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। घर में सारा सामान इधर उधर देखकर नेहा पूछने लगती है क्या हम घर रेनोवेट करवा रहे थे। रोहन कहता है रेनोवेट नहीं, मेकओवर करा रहे थे। और वो कहने लगता है कि कोविड के वजह से बिजनेस बहुत बुरी तरह इफेक्ट हुआ था। बैंक का इंटरेस्ट कटते रहा लेकिन बिजनेस तो ठप पड़ा हुआ था और पैसे लौटाने का कोई जरिया भी नहीं था। लेकिन लास्ट टाइम में तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया और तुम्हारे वजह से ही ये घर बच गया। वो पूछती है वो आइडिया था क्या। रोहन कहता है इस घर को होटल में बदलने का आइडिया। वैसे भी ये घर हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है, तो इसे एक एग्जॉटिक होटल में बदलने का आइडिया तुम्हारा ही था। कुछ समय के बाद नेहा तस्वीरों को देखकर अपने पुराने मेमोरीज याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वो कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगती है, इसलिए रोहन उसे पियानो बजाने के लिए बोलता है। जैसी वो पियानो बजाती है वो पुराने ट्यून्स बजाने लगती है, जिससे वो भी हैरान हो गई थी। रोहन उसे कहने लगता है भले ही तुम्हारा दिमाग पुराने समय को याद ना रखे, लेकिन तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिस्म सब कुछ जानता है। ये धुन तुमने मेरे लिए बनाया था। इसके बाद वो बताने लगता है कि कैसे वो लोग मिले, उनके बीच प्यार हुआ और वो दोनों अब एक साथ हैं। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं कि तभी अचानक उन्हें बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे का कांच पूरी तरह से टूट गया था और ये बहुत अजीब है क्योंकि हवा तो चल नहीं रही। अचानक ये हुआ कैसे। रोहन कहता है शायद वर्कर्स ने दरवाजे का फ्रेम ठीक से लगाया नहीं होगा। नेहा कहती है तो फिर हमें वर्कर्स को फिर से बुलाना चाहिए काम पूरा करवाने के लिए। इसलिए अगले ही सुबह कुछ वर्कर्स पहुंच जाते हैं घर में काम करने के लिए और रोहन नेहा को फोन देता है और कहता है कि इमरजेंसी के लिए है, लेकिन वैसे भी यहाँ नेटवर्क तो आता है नहीं, तुम्हें वहाँ पहाड़ी के ऊपर जाकर फोन करना होगा। रोहन जा रहा था काम करने क्योंकि हाल ही में उसने अपना नया कंसल्टेंसी फर्म खोला है जो कि शहर में है। पानी देखकर नेहा बहुत ज्यादा डरने लगती है। खैर, रोहन चला जाता है और कुछ समय के बाद वर्कर्स दरवाजा ठीक कर देते हैं और सैंडविच खाने चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि दरवाजे पर खून से रंगे हाथ का निशान लगा हुआ था। फिर रात में नेहा के साथ अजीब अजीब सुपरनैचुरल चीजें होते रहती है। उसे ऊपर से आवाज आते हुए सुनाई देती है। जब वो कमरे में देखती है तो कोई सेक्स कर रहा था, लेकिन जब वो कमरे में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। अब वो उस बिस्तर में कैसे सोएगी। अब थोड़े बहुत गंदे हॉरर सीन्स के बाद वहाँ पर आयशा नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर नेहा डर गई थी। आयशा उसे पूछती है क्या मैं तुम्हें सच में याद नहीं हूँ। नेहा कहती है मैं याद करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है मेरी जिंदगी कुछ दिन पहले ही शुरू हुई। आयशा उसे कहती है कि मैं तेरी मदद करूंगी। हम दोनों स्कूल में साथ थे, कॉलेज के लिए स्कॉटलैंड साथ गए थे और वहाँ तुझे रोहन मिला और उसी से तेरी शादी हो गई और तू इस आइलैंड में आ गई। और जब प्यार मिल जाता है तो बेस्ट फ्रेंड को कौन ही पूछता है। आयशा को नेहा के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताया गया था और जब उसे पता चला तो वो जल्दी से यहाँ पहुँच गई। वो आयशा से पूछती है क्या तुम रोहन को पसंद नहीं करती। आयशा कहती है प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं रोहन की तरफ से है, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं कहती तो नेहा उसे पूछने लगती है कि तुम मुझे कुछ बताने के लिए आई हो। आयशा उसे बता देती है कि तुम जब से इस घर में आई हो क्या तुम्हें अजीब चीजें महसूस नहीं होती। ये घर हॉन्टेड है और वो स्पिरिट तुमसे नफरत करती है, लेकिन रोहन तुमसे ये बात नहीं बताएगा क्योंकि अगर ये घर होटल में बदलेगा नहीं तो वो बैंकरप्ट हो जाएगा। खैर, इसके बाद जब रोहन वापस आता है तो दोनों बैठकर डिनर करते हैं और नेहा को एक एलिवेटर मिलता है जो बंद था।
रोहन कहता है कि सालों से ये बंद पड़ा हुआ है और ये बस ग्राउंड फ्लोर तक जाता है और वहां से बेसमेंट। लेकिन नेहा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और कह रही होती है कि इस घर में बहुत सारे राज है जो मुझे जानना है। रोहन उसे कहता है कि यहाँ कोई राज नहीं है, बस तुम्हारे मेमोरीज में कुछ गैप्स हैं। आखिर में नेहा उसे पूछ लेती है क्या घर हॉन्टेड है और उसे बताने लगती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से कुछ अजीब हो रहा है, जैसे मुझे कोई चोट पहुंचाना चाहता हो। रोहन हंसने लगता है और कहता है लगता है तुम्हें कोई उकसा रहा है, क्या तुम किसी से मिली थी क्या? तो वो कह देती है आयशा आई थी। रोहन हंसता है और आयशा का लेटर पढ़कर सुनाता है जो उन्हें शादी से कुछ दिन पहले ही मिला था और लेटर पढ़कर पता चलता है कि आयशा शुरू से ही रोहन को पसंद नहीं करती थी। रोहन कहता है ऐसा इसीलिए क्योंकि वो तुमसे जल्दी थी, वो भी तुम्हारे साथ स्कॉटलैंड आई थी लेकिन सिर्फ तुम्हारे सपने पूरे हुए, तुम्हें मेरे जैसा हस्बैंड मिला और उसे क्या मिला, वो वापस इंडिया चली गई। नेहा उसकी बात मान लेती है। अब रात में वो अपना दरवाजा खुला हुआ देखती है इसलिए वो बिस्तर से उठ जाती है। फिर अजीब अजीब आवाजें उसे सुनाई मिलते रहती है और वो एलिवेटर को चालू देखती है जो उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि ये पहले काम नहीं कर रहा था। वो एलिवेटर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में आती है और वहाँ पर एक दरवाजा था जिसे बहुत अच्छी तरीके से लॉक कर दिया गया था। बाहर समुद्र दिखाई दे रहा था कि तभी उसे कोई छू कर चला जाता है और उससे वो बहुत डर जाती है। उसे वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर का कार्ड मिलता है, नाम लिखा हुआ था देवदत्त। सुबह में वो शहर जाने के लिए सोचती है लेकिन पानी देखकर वो फिर से डरने लगती है और वापस आ जाती है। अंदर में उसे आयशा मिलती है। वो नेहा से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे और रोहन के बीच दरार पैदा करने आई हूँ? ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट होने से पहले तुमने मुझे कॉल किया था कि तुम्हारी लाइफ खतरे में है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नेहा उसे यहाँ से जाने को बोलती है। आयशा उसे कहती है कि तुम्हें वो पुलिस का कार्ड मिल गया, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, पता कर लो कि मैं सही बोल रही हूँ या रोहन। नेहा चिल्लाने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर भरोसा करूँ। आयशा उसे कहती है कि जब मैं इंडिया जाने वाली थी तो तेरा फोन आया था कि तुझे एक क्लू मिला है और वो क्या है वो तो तुझे इस इंस्पेक्टर देवदत्त से ही पता चलेगा। इसके बाद वो पहाड़ी के ऊपर जाकर उन्हें कॉल करती है और अगले दिन इंस्पेक्टर घर पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आया था, जब पता चला तुम्हारी याददाश्त चली गई है। नेहा उनसे पूछती है कि हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी, तो हम उस दिन को देखते हैं जब पहली बार दोनों मिले थे और इंस्पेक्टर उन्हें अपना कार्ड देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे फादर इन लॉ के डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और कहने लगता है कि जिस दिन आपके फादर इन लॉ की मौत हुई वो यॉट लेकर घूमने के लिए निकल गए थे और शॉर्ट सर्किट हुआ और वो मर गए, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और हमें वहाँ पर एक ओवरकोट मिला था जो उनका तो नहीं था, मतलब कि वहाँ पर कोई और भी था और इसके पीछे शायद रोहन हो सकता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि पुलिस बताते हैं एविडेंस की कमी होने के वजह से इस केस को बंद कर दिया गया था और रोहन को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन अभी भी देवदत्त को लगता है रोहन मर्डरर है और वो बताने लगते हैं कि आपके साथ एक और एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से आपके सिर पर ये चोट लग गया। फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जब नेहा और रोहन के बीच झगड़ा होने लगता है क्योंकि रोहन एक मर्डर सस्पेक्ट बन गया था और वो उस पर बहुत चिल्ला रही होती है और पूछने लगती है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते, आखिर बेसमेंट के अंदर एक दरवाजा क्यों लगा हुआ है? रोहन कहने लगता है वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर सीलिंग कमजोर है, वो कभी भी गिर सकती है और गलती से रोहन उसे धक्का दे देता है जिससे उसका सिर टेबल से लग जाता है और इस वजह से नेहा के सिर पे चोट लग गई थी। इंस्पेक्टर देवदत्त को इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता और उन्हें ये भी नहीं पता कि घर हॉन्टेड क्यों है। नेहा सोच लेती है कि वो पता लगा के रहेगी कि इस घर में किसकी स्पिरिट है। फिर वो अपना रिसर्च शुरू कर देती है और एक रात को वो कहती है कि मुझे उस एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए था। रोहन उसे संभालता है और कहता है अब सो जाओ, लेकिन वो उसके झूठे बर्ताव को देखकर उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारा असली चेहरा है क्या? रोहन कहता है मुझे समझ नहीं आया, तुम बोल क्या रही हो? आयशा आई थी क्या तुमसे बात करने? नेहा नाराज होकर बाथरूम में चली जाती है और रोने लगती है। अगले दिन वो एक घोस्ट डिटेक्टिव से मिलने के लिए जाती है और वो हिम्मत जुटाकर पानी की तरफ बढ़ती है और फेरी से वहां से निकल पड़ती है। शहर पहुंचकर वो घोस्ट डिटेक्टिव अभय से मिलती है और उनसे पूछती है कि मैंने आपको हायर किया था क्या, आखिर किस लिए? तो अभय बताने लगता है कि मैं और मेरी पार्टनर तनीषा जो साइकिक है, हम दोनों ही आए थे आपके आइलैंड में। फिर वो उसे वीडियो दिखाता है जो वो शूट कर रहा था जब वो दोनों गए हुए थे नेहा के घर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनकर, और ये बिल्कुल मुझे कंज्यूरिंग की याद दिला रहा था, वो भी बहुत बुरी वाली। खैर नेहा उन्हें लॉकेट दिखाती है और तनीषा बताती है कि आत्माएं अक्सर खुद को ऐसी चीजों से जोड़ लेते हैं और उसे कहती है कि कल सुबह तक लॉकेट का रंग लाल हो जाएगा तब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। लेकिन तभी वो लॉकेट वहां से उड़कर चला जाता है और दोनों उस लॉकेट के पीछे भागते हैं कि तभी अचानक से तनीषा पोजेस हो जाती है और भयानक आवाज में चिल्लाने लगती है। नेहा उसे पूछती है तुम हो कौन? तनीषा उसे दूर फेंक देती है।
ये वीडियो देखकर वो अभय से पूछती है कि अभी तनीषा कैसी है। वो कहता है वो ठीक है और आप अपने बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ने की बात कर रहे थे, इसलिए रात में वो अपने घर के एलिवेटर के सामने चली जाती है और कैमरे को ऑन करती है और तभी उसके सामने एक भूत आती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहां पर कोई नहीं था। फिर वो सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है और उसे वहां पर कोई दिखता है जो पियानो बजा रहा था। फिर वो भूत आकर उसे डरा देता है और ज्यादा कुछ नहीं करता क्योंकि अभी क्लाइमैक्स तो बाकी था। नेहा गिर गई थी और उसे अपने पास में से एक पेन ड्राइव मिलता है और उसमें रोहन का वीडियो था और वो देखना चाहता था कि ये घर हॉन्टेड है या नहीं, इसलिए वो रिकॉर्डिंग कर रहा था और उसे भी यकीन हो जाता है कि यह घर हॉन्टेड है। फिर रोहन वहां पर आता है और कहता है कि यह घर हॉन्टेड तुम्हारे वजह से है। वो बताने लगता है कि एक दिन वो किसी काम से इंडिया गया हुआ था और नेहा चली गई थी अपने पुराने दोस्त शाइना से मिलने के लिए। पुराने दोस्त आपस में घुल मिल गए, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कई बार मिलते रहे। फिर शाइना नेहा के घर पहुंच जाती है और उसका यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। वो नेहा के ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसके साथ एक सेक्स वीडियो शूट कर लेती है। फिर वो ये वीडियो रोहन को दिखाकर ब्लैकमेल करती है और उससे 50,000 पाउंड मांगती है, नहीं तो वो ये वीडियो इंटरनेट पे रिलीज कर देगी। बिजनेस वैसे ही खराब चल रहा था और पैसे तो थे नहीं और कुछ दिन के बाद शाइना फिर से पहुंच गई थी पैसे मांगने। रोहन से उसका झगड़ा हो जाता है और झगड़ा हाथापाई में बदल जाता है और वो शाइना का सिर एक टेबल पे दे मारता है और वो गिरकर वहीं मर जाती है। उसका बहुत खून बह गया था और शायद शाइना की आत्मा इस घर में है। उसकी कहानी सुनकर नेहा पिघल जाती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और दोनों कहीं निकल जाते हैं घूमने के लिए। कितने केयरलेस है दोनों। फिर वहां पर एक रात नेहा को एक औरत मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आयशा हूँ। नेहा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे जो घर पर मिली थी वो कौन थी। आयशा उसे उसका सोशल मीडिया अकाउंट दिखाती है जिसे देखकर वो हैरान हो गई थी क्योंकि उसमें वो उसी लड़की के साथ थी और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि जिस आयशा से वो अपने घर पर मिली वो कौन थी। आयशा उसे कहने लगती है कि रोहन तुझे झूठी कहानी सुना रहा है ताकि तुझे कभी सच पता ही ना चले। होटल से ही रोहन अपने ऑफिस चला जाता है और नेहा उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ शाम को घर जाऊंगी और वैसे भी मैं वहाँ अकेले करूंगी क्या, यहाँ थोड़ा घूम लूंगी। फिर वो आयशा से मिलने जाती है और वो लोग एक लड़की से मिलते हैं जिसके पापा कोमा में हैं और दोनों ही बाप बेटी दूसरे दुनिया से कांटेक्ट कर पाते हैं। जैसे ही नेहा उस आदमी के पास आती है, वो आदमी जो कोमा में था वो होश में आ जाता है और चिल्लाने लगता है रशियन में। वो लड़की नेहा से कह देती है कि मेरे पापा ने तुम्हें अंडरग्राउंड में जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढने को कहा है। नेहा समझ जाती है कि उस दरवाजे के पीछे जाने का कोई और रास्ता भी है। रात के समय जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि दूसरा रास्ता है, लेकिन वो काफी खतरनाक रास्ता है। आखिर में वो दरवाजे के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और वो पानी में एक जूते में एक लॉकेट लगा हुआ दिखती है। तभी वो पानी में गिर जाती है और उसे वहां पर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि वही आयशा थी जो उसे घर पे मिलने के लिए आई थी। नेहा रोहन के तरफ लॉकेट फेंक देती है और गुस्से में कहती है कि तारीफ करनी होगी तुम्हारी जो मुझसे बस झूठ पे झूठ कहते जा रहे थे। रोहन बताने लगता है कि वो उस लड़की से शादी से 1 महीने पहले मिला था, वो भी रेस्टोरेंट में, जहाँ पर एक पागल आदमी आकर गोली चलाने लगता है। कई लोग मारे जाते हैं और रोहन और वो लड़की एक जगह छुपकर अपनी जान बचा लेते हैं। बस वो दोनों ही बचे थे। पुलिस आकर दोनों को बचा लेते हैं, लेकिन उस लड़की के पीठ में एक कट आ गया था, इसीलिए रोहन उसे अपने घर ले आता है और उसके घाव की देखभाल करता है और देखते हैं कि वो लॉकेट वही पहनी हुई थी। वो लड़की वहां पर रोहन के पापा की फोटो देखती है और पूछती है कि ये तुम्हारे पापा हैं क्या। वो कहता है हाँ। रोहन उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन वो कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम्हें मुझे वाइन पिलाना पड़ेगा। वो वाइन लेकर आता है तो वो लड़की वहां से गायब हो गई थी। फिर अचानक से एक दिन वो लड़की उसे फिर मिलती है। वो उसे लिफ्ट देती है। फिर अचानक वो कुछ लड़कों के साथ रेस लगाने लगती है, जिससे रोहन बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि वो लड़की गाड़ी बहुत तेज चला रही थी, फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप। वो लड़की उसे कहती है कि अगर कभी ये नहीं किया तो खुद को जिंदा कैसे महसूस करोगे। लाइफ में मजा तभी आता है जब मौत को छू के निकल आते हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में डूब जाते हैं और एक दिन रोहन अपने पापा से मिलने जाता है। वो अपने बेटे से कहने लगते हैं कि 1 महीने बाद तेरी शादी है और तू घर पर दिखाई नहीं देता। वो अपने पापा से गले मिलता है और उसे एक लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी कि तभी वहां पर वही लड़की नजर आती है जिसे देखकर उसका होश उड़ गया था। उसके पापा कहते हैं ये तुम्हारी नई मॉम है, इसका नाम है किमाया। रोहन को काफी गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लड़की बाप बेटे दोनों को फंसा रही थी। रोहन अपनी नई माँ को गले से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी नई माँ किमाया कहती है कि तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा उनका पैसा पसंद है। फिर उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगता है, मगर रोहन को भी समझ आ गया था कि गलती तो उसने भी की है। उसकी शादी होने वाली है नेहा से, लेकिन फिर भी उसने दूसरी लड़की के साथ मजे किए जो कि आगे चलकर उसकी माँ बनने वाली है।
और अब अगर उसे अपनी नई माँ से छुटकारा पाना है तो उसे क्या करना होगा उसे पता था। वो अपने पापा को सब कुछ बताने वाला होता है कि तभी उसकी नई माँ कीमाया आकर उसके पापा को मार डालती है। रोहन आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी, ये कहकर कि तुम अपने पापा की नई वाइफ से ऑब्सेस्ड हो गए थे। दोनों के बीच फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगता है। फिर रोहन उसे जोर से धक्का दे देता है और वो दरवाजा तोड़कर नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो गई थी। इसके बाद रोहन अपने पापा और कीमाया के डेड बॉडी को एक यॉट में डालकर उसमें शॉर्ट सर्किट करके आग लगा देता है, लेकिन मर के भी कीमाया लौट आई थी। रोहन ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो नेहा से माफी मांगता है और कहता है कि मैं इस घर को बेचकर तुम्हारे साथ कहीं दूर चला जाऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद नेहा अपने पति को ही जख्मी हालत में देखती है, क्योंकि कीमाया उन लोगों को यहाँ से जाने देगी नहीं। मगर रोहन को हॉस्पिटल ले जाना बहुत जरूरी था, नहीं तो वो मर जाएगा। कि तभी उनके सामने VFX वाली आत्मा आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि कीमाया है। नेहा और रोहन छुप जाते हैं और रोहन नेहा से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, वो मुझे जाने नहीं देगी। तब उसे याद आता है कि जब वो वीडियो देखी थी तो उसमें तनीषा कह रही होती है कि सॉल्ट वाटर से स्पिरिट की शक्ति आधी हो जाएगी और तब इस लॉकेट को जला दिया जा सकता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो रोहन से कहती है कि तुम ये छवि लेकर बेसमेंट में जाओ और बोट को तैयार रखो, मैं माया को संभालती हूँ। नेहा किचन में जाकर पानी में नमक घोलती है और उसमें लॉकेट डाल देती है, जिससे कि माया शांत पड़ जाती है क्योंकि उसकी ताकत कमजोर हो गई थी। फिर वो उस कटोरे को टेबल पर रख कर चली जाती है आग जलाने के लिए। दूसरी तरफ रोहन बेसमेंट में वो दरवाजा खोल देता है और देखते हैं कि टेबल से कटोरा नीचे गिर गया था और लॉकेट पानी से बाहर आ गया था। इससे पहले कि माया नेहा को पकड़ती और उसे मार डालती, नेहा लॉकेट उठाकर आग में फेंक देती है, जिससे कि माया तड़पने लगती है और आखिरकार वो अपने पति रोहन को लेकर बोट से वहां से भाग निकलती है। अब कुछ समय के बाद हम हॉस्पिटल में रोहन को देखते हैं जो पहले से ठीक हो चुका था और वो उसकी जान बचाने के लिए वो नेहा को थैंक यू कहता है और ये भी कहता है कि यही तो प्यार की ताकत है। मगर नेहा अब रोहन से अलग हो जाना चाहती थी, क्योंकि दोनों के बीच अब ट्रस्ट है ही नहीं, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली जाती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर एंड होती है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।